शायद सावन के महीने में सारे व्रत किए जाते हैं। सोमवार का व्रत भी आता है, शिवरात्रि का व्रत भी आता है, मंगला गौरी का व्रत भी आता है, अन्नपूर्णा का व्रत भी आता है, अष्टमी का व्रत भी आता है। पर साथ में एक व्रत सावन के महीने में होता है जिसको मौन व्रत कहा जाता है। श्रावण के महीने में एक व्रत होता है जिसको मौन व्रत कहते हैं। आप सबको मालूम होगा, शिव और शक्ति दोनों का अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन हुआ था, शिव महापुराण की कथा कहती है तब ब्रह्मा जी मौन हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मदेव से गलती हो गई थी बहुत। ब्रह्मा जी से इतनी गलती हो गई थी कि ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण और भगवान शिव में भेद कर दिया था। और जब कोई हल नजर नहीं आया कि ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि ये मेरा कुछ हो नहीं सकता है, तब ब्रह्मदेव ने ये विचार कर लिया कि अब इसका कोई सार तत्व नजर नहीं आ सकता, तो अब मैं मौन हो जाता हूं। और ब्रह्मदेव मौन हो गए एकदम। और जैसे ही ब्रह्मा जी मौन हुए, भगवान शिव कृपा कर दिए, ब्रह्मा को वर दे दिया। श्रावण के महीने में जब मैं अपने ससुराल माता प्रसूति से सेवा ले रहा हूँगा, मेरी अर्धांगिनी सती मेरी सेवा कर रही होगी, समुद्र मंथन का विष मैंने पिया होगा और मेरी पार्वती मेरे को कावड़ चढ़ा रही होगी। उस श्रावण के महीने में संसार में रहने वाला यदि मनुष्य एक दिन भी, कुछ घंटों का भी यदि मौन व्रत धारण कर लेगा, शिव कहते हैं वो एक लोक नहीं अनेक लोकों का सुख भोग कर परम लोक को प्राप्त करेगा। परम। इसलिए श्रावण महीने में जितना कावड़ का महत्व है, श्रावण महीने में जितना कावड़ चढ़ाने का महत्व है, श्रावण के महीने में जितना 2 लोटा जल चढ़ाने का महत्व है, श्रावण के महीने में जितना शिव की अविरल भक्ति करने का महत्व है, उतना ही मौन रहने का महत्व है। पूरे महीने में एक दिन 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, जितना भी हमसे बन सकता है उतना हमें मौन धारण करना चाहिए। एक दिन, हमें मालूम है पूरे दिन तो तुम मौन नहीं रह सकते और पूरे महीने भी नहीं रह सकते, तो कम से कम एक दिन मौन रहना, चुप रह, शांत। बहने वाली गंगा भी काशी में आकर रहना पसंद करते। और एक दिन ऐसा आया, एक दिन ये स्थिति हो गई काशी में कि गंगा जी तो उछल पड़ी, बहुत उछली। और गंगा महारानी जब उछली तो देखा कि ये तो बहुत उछल रही हैं, तो भोलेनाथ जी को लगा गंगा और काशी में आकर इतनी उछले, ये ठीक नहीं है। शिव जी ने अपना त्रिशूल लिया, गाड़ दिया, और जो गाड़ा गंगा मैया वहीं से टकराई और वापिस लौट कर निकल गई। उस स्थान का नाम आज भी, उस स्थान को शूलकंठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर गंगा जी के लिए भगवान शंकर ने त्रिशूल रख दिया और गंगा मैया वहीं से वापिस की और वापिस लौट पुनः बोल शूलकंठेश्वर महादेव की, पुनः लौटी। उनको पहचानना, उनको जानना, उनका स्मरण करना, उनकी भक्ति में डूबना। शिव जानते थे, भगवान शंकर के स्मरण में था कि गंगा
अविरल बही है, उछली है, तो हो सकता है कि काशी में भी उछले, हो सकता है। पर उसको साधना, किसी ने खूब कहा, अच्छा सुंदर कहा है कि पानी और परमात्मा दोनों की याद प्यास लगने पर लगती है। पानी कब याद आता है? जब प्यास लगती है, बहुत प्यास लगे तो पानी की याद आती है। और परमात्मा की याद कब आती है? जब बहुत दुख हो। बहुत प्यास लगने पर पानी याद आता है और बहुत दुख आने पर परमात्मा याद आता है। कैसे भी मेरा शिव मेरे दुख को काट दे, कैसे। और लगन तुमसे इतनी बातें कर रही थी, और जितनी भी बात गंगा जी की शिव जी से हुई है वो किसी और घाट पर नहीं हुई, जो काशी के घाट पर हुई है। काशी के घाट। और वो कोई साधारण सी बातें नहीं थी गंगा जी और शिव जी की जिसके पीछे हमको हंसी आ रही थी। हम पूरी स्तुति में ही हंसते रहे, और इतनी तेज तेज हंसी आ रही थी कि स्तुति नहीं होती तो खिलखिला के हंसते थे। क्यों? क्योंकि गंगा जी ने कह दिया था बाबा भोलेनाथ जी से कि मैं भगवान विष्णु के चरणों में भी नहीं रही, मैं ब्रह्मा जी के कमंडल में भी नहीं रही, मैं इंद्र की सभा में भी नहीं रही, मैं वरुण और गरुण की सभा में भी नहीं रही, मैं कहीं पर एक जगह पर टिक नहीं पाई। तो भगवान शंकर मुस्कुराकर कहते हैं, तू भले कहीं ना रही हो, पर अब मेरे बिना तू कहीं जा नहीं सकती है। मेरे बिना जहां जाना था तेरे को चली गई। इसीलिए पूरी दुनिया में गंगा बहती है और काशी में गंगा रहती है। गंगा बहती है सारी दुनिया में, पर काशी में गंगा रहती है। और रहना किसको कहते हैं और बहना किसको कहते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। और काशी वाले अच्छे से समझते होंगे इस बात को, बहना और रहना में कितना अंतर है। चले गए, शॉपिंग कर ली, सामान खरीद लिया, कोई सामान अपना एकत्रित कर लिया, ले लिया, इसको कह देते हैं बहना। ठीक है? पर रहना किसको कहते हैं? किसी बहू को देखो जो अपने मायके में रहती है तो समझ लो कि वो बह रही है, और ससुराल में रह रही है तो मतलब वो रह रही है। ससुराल में रह रही है वो। अब गंगा जी काशी में रहती है। और रहना किसको कहते हैं? ऋषिकेश में खूब उछली, गंगोत्री में खूब उछली, हरिद्वार में खूब उछली, पूरी गंगा के मार्ग में गंगा जी इतनी उछलती है, इतनी उछलती है, पर काशी में गंगा उछलती नहीं है, रहती है, शांत रहती है। यहाँ रहती है तो शांत। उसको मालूम है कि यहाँ विश्वनाथ है। हर जगह पर गंगा जी का शोर नजर आता है, पर काशी में गंगा शोर नहीं मचाती है। काशी में गंगा शोर नहीं मचाती। एकदम बिना शोर के, बिना शोर रह रहे। और इसी को रहना कहते हैं। आप 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटा आपको कथा सुनने को मिलता है, तो आप
कथा में रहते हैं, और कथा में रहते हो इसलिए आप एकदम मौन हो जाते हो, शांत हो जाते हो, चुप हो जाते हो। आपको मालूम है कि अगर कथा में मौन होकर मैं अगर बैठूंगी और कुछ पाऊंगी तो वो मुझे 3 महीने के अंदर मेरी झोली में मेरा बाबा दे देगा। उसको मालूम। यहां शोर की नगरी काशी नहीं है, गर्जना की नगरी काशी नहीं है, उत्पात करने की नगरी काशी नहीं है, विद्वत्ता की नगरी काशी है, विश्वास की नगरी काशी है, श्रद्धा की नगरी काशी है, भाव की नगरी काशी है, और परमात्मा से मिलन की नगरी काशी है। ये काशी परमात्मा से मिलन कराने। यहाँ शोर पहले तो अब काशी का नज़ारा और हो गया कि इतना पब्लिक आती है, इतना शोर होता है, लोग ट्रैफिक जाम भी होता है, सब कुछ होता है। पर पहले की काशी में ये कुछ नहीं था। पहले की काशी तो मौन थी। इसीलिए लगा बेटे जो होगा तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा। तुमसे जो लगन लगी है, जो मन तुम्हारी ओर केंद्रित हुआ है, बस वो लगन लगी है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, और अभी क्या चल रहा है? जम के तो बोलो, कलयुग। कलयुग शिव जी के जितने भक्त हैं ना, वो सब भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं कि सतयुग में तो हमको अनुष्ठान करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था। सतयुग में तो हमको यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था, तब आप कृपा करते थे। त्रेता में तब साधना करना पड़ती थी, तब आप कृपा करते थे। द्वापर में यज्ञ करना पड़ता था, उपास करना पड़ता था, तब आप कृपा करते थे। जितने सतयुग के संत हैं, जितने त्रेता के साधु हैं, जितने द्वापर के महात्मा हैं, वो शिव जी से कहते हैं अब हमको कलयुग में नीचे भेज दो। अब हमको कलयुग में नीचे भेज दो। शिव जी ने पूछा क्यों, किस लिए, काय को, किस कारण? तो सतयुग के संत कहते हैं, त्रेता के संत कहते हैं, द्वापर के संत कहते हैं पहले हम यज्ञ करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे, व्रत करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे, साधना उपासना करते थे तब शिव प्रसन्न होते थे। पर अब हमको कलयुग में भेज दो, क्योंकि एक लोटा जल से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का। अब शिव
केवल एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, केवल एक लोटा जल। अब उस जल को चाहे तुम, कोई कहे कि ये गंदा नदी का पानी है, कोई कहे गटर का पानी है, कोई कहे कारपोरेशन का पानी है, कोई कहे नगर पालिका का पानी है, कोई कहे टंकी का पानी है, कोई कहे खड्डे का पानी है, तुम कुछ भी कहते रहो। शिवजी अगर पानी देखते होते तो तुमसे पानी मांगते ही नहीं। शिवजी अगर फूल देखते होते तो तुमसे फूल मांगते ही नहीं। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्मविवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, जितनी पुराणे हैं और जितनी उनकी उप पुराण है, उसमें ये नहीं लिखा कि जल कहाँ का लेकर आना। उसमें तो ये लिखा, भाव से अगर तूने आंख के अश्रु भी चढ़ा दिए तो भी शिव स्वीकार कर लेगा, तो भी शिव स्वीकार कर। चलो जाने दो, अब एक कथा सुनो नरसिंह मेहता जी की। नानी बाई का मायरा सावरिया सेठ ने भरा था, पर सावरिया सेठ से मिलाने वाला नरसिंह जी को थे कौन? भगवान देव अधिदेव मां। जरा विचार करिए, थोड़ा संगीत सब थोड़ा शांति से रहे। सावरिया सेठ से शिवजी को मिलाने वाला कौन था? कौन? विचार करना जरा। बड़ी भाभी ने देवर को धक्के मार के निकाल दिया। नरसिंह मेहता जी रोते हुए कहाँ जाते तो बड़े भाई सारंगधर ने कह दिया कि वो टूटा हुआ शिवजी का मंदिर है, वहां चले जा। टूटे हुए शिवजी के मंदिर में भेज दिया और टूटे हुए शिवजी के मंदिर में नरसिंह जी चले गए। ना लोटा था, ना जल था, ना फूल था, ना पत्र था, ना भोग था, ना भोजन था, कुछ कुछ। क्या करा नरसिंह जी ने? पूरी रात नरसिंह जी शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे। पूरी रात नरसिंह जी शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे, पूरी रात। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर ने नरसिंह जी को नंदी पर बिठाया और सांवरिया सेठ का दर्शन कराने के लिए गौलोक धाम ले गए। जिस गौलोक धाम में नरसिंह जी पहुंचे, वहां पर भगवान सांवरिया जी राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे। कृष्ण जी का ध्यान गया नरसिंह जी की ओर। यहां लोग मरने के बाद आते हैं, तुम जिंदा जी आ गए। कैसे आ गए? यहां तो जीते जी कोई आता ही नहीं, मरने के बाद आते। तुम कैसे आ गए? नरसिंह जी कहे, मुझे नहीं पता, पर कोई नंदी पर बिठा कर लेकर आया था। कहां है वो? जो सांवरिया सेठ ने भगवान शिव जी को देखा, जिंदा जी बैकुंठ तक लाने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है, केवल एक शिव में है। वो जल नहीं था तो भी शिव प्रसन्न हुए। यही कलिकाल की घटना है, यही कलयुग की घटना है। नानी बाई का मायरा कोई सतयुग या त्रेता या द्वापर का नहीं है, कलयुग का है। आंखों के पानी में नमक होता है कि नहीं होता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। होता है। अब जब आंखों का पानी नमक वाला शिव जी पे गिरा होगा तो भी तो शिव जी ने स्वीकार किया होगा। अब दुनिया के लोग कहते हैं
पानी शुद्ध रखो। और शिव महापुराण की कथा कहती है वाणी शुद्ध